सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और एक नई वीडियो के साथ वापस आए हैं। ये वीडियो भी जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा एफएससी के बारे में ही है, फील्ड सपोर्ट इंजीनियर के बारे में ही है, जो कि मैं खुद रहा हूँ आज से कुछ 6-7 महीने पहले। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या है रियलिटी ऑफ एफएससी जॉब, एफएससी जॉब की क्या सच्चाई है, क्या है उस जॉब में, क्या चीज़ें हैं जो मैंने फेस की हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या कंडीशंस आती हैं, क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, उसी के बारे में एक छोटी सी वीडियो ये लाया हूँ मैं। तो उसी के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। और आप अगर एफएससी हो या बनने की सोच रहे हो तो आपको भी इससे अपनी हेल्प मिलेगी और इससे आप अपने आप को कई हद तक इसको आप रिलेट कर पाओगे। तो इसी के बारे में बात करते हैं आगे की वीडियो में। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं एफएससी जॉब रोल्स के बारे में, तो मैं एक करके स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, फील्ड सपोर्ट इंजीनियर एक 24/7 की जॉब है और इसमें आपको कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ने पे आपको जाना पड़ता है। वो बात अलग है, कई कंपनीज़ आपने यहाँ रात में एक अलग से सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें आपको जाना तो पड़ेगा, बट आपको पहले क्या कहते हैं अप्रूवल लेना पड़ता है ऐप के थ्रू या कॉल के थ्रू आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, तब आप जा सकते हो। तो ये चीज़ है कि आपको चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी अगर दिक्कत खड़ी होती है तो आपको जाना पड़ता है और अपनी बाइक से ही आप जाओगे, चाहे रात हो चाहे जो हो। आपके पास कोई कार नहीं होती है, कोई कार फैसिलिटी नहीं है। तो अगर आप गाँव में रहते हो या ऐसे पेंडेंस इलाके में रहते हो तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस आपको देखनी पड़ सकती हैं, तो आपको निकलना पड़ सकता है। नंबर 2 पे आते हैं। तो नंबर 2 पे ये है कि आपको हमेशा इस जॉब में कॉल्स आती रहती हैं। आप जानते हो, आप अगर यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी किसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग है, तो यूपी अभी इतना डेवलप नहीं है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती रहे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं आती है तभी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और तभी आपके पास लो वोल्टेज या फिर आपके पास साइड डाउन या किसी कस्टमर लाइक एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इन सब के कॉल्स आते हैं। इन सब का एक्सलेशन जो होता है वो आपको मिला करता है। तो ये आपको हमेशा आती रहती है। आप कहीं भी हो, आपके पास कॉल्स आएंगी ही आएंगी। आप बीमार भी हो अगर, तो भी आपके पास कॉल्स आएंगी। रात में सो रहे हो तो भी कॉल्स आएंगी, मैसेजेस आएंगे। और इन केस आपने कॉल मिस कर दी तो और एक्सटेंशन बढ़ जाता है और नेक्स्ट डे अगर आप उसको जब देखते हो तो आपको काफ़ी हायर लेवल से सुनने को भी मिल सकता है। तो ये चीज़ भी है कि कॉल्स का कोई टाइम नहीं होता है। आप कहीं फैमिली के साथ मूवी देखने गए हो, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टी में गए हो, कुछ भी हो जाए आपकी कॉल्स आएंगी, आपको पिक भी करनी है। तो नंबर 2 पे मैं इस पॉइंट को रखूँगा। नंबर 3 पे मैं ये रखना चाहूँगा कि आपको पहली चीज़, अगर आप यूपी से देख रहे हो मेरी वीडियो, तो यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी पोस्टिंग होगी और वहाँ पे कई इश्यूज़ रहते हैं। जैसे कि मैं खुद सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा पोस्टिंग थी, तो मैंने सीतापुर आधे से ज़्यादा ज़िला पूरा देखा हुआ है। तो मैंने अपना रूम जो था सीतापुर सिटी में ही लिया था। ऑल्दो वहाँ पे भी मुझे कई चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। जैसे कि वहाँ पे पहली चीज़, गर्मियों में ठंडे पानी की दिक्कत होती है। तो मैंने पास के अपने जो बगल के एक आंटी थी, उनसे मैंने अपनी पानी की बोतल के लिए सेटिंग बनाई थी कि आप मेरा पानी ठंडा करके दे दिया करो शाम को जब मैं लौट के आऊँ। क्योंकि सुबह भी पानी की दिक्कत रहती थी, ठंडे पानी की या नॉर्मल पानी वानी भी कई लोग को सूट नहीं करता है, तो भी दिक्कत होती है। नंबर दूसरे पे उसमें क्या आता है कि आप जब कहीं नई सिटी में रिलोकेट होते हो तो वहाँ पे खाना पीना क्या है कुछ आइडिया नहीं होता है। मेरे साथ भी यही सेम चीज़ था। तो मैंने खुद से खाना बनाने का सोचा और मैं बना भी लेता हूँ, तो मैं बनाता था। इनिशियल डेज़ में कोई इतनी दिक्कत नहीं आई जब मेरे पास वर्कलोड कम था, बट जैसे जैसे मेरा वर्कलोड बढ़ता गया और पूरे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ हम ही 2 लोग एज ए एफएससी बचे थे, जो कि वहाँ पे 3 से 4 लोग ऑलरेडी थे पहले। उनके बाद जब चले गए तो हम 2 ही लोग बचे, तो वर्कलोड काफ़ी था। तो मैं सुबह तो ज़रूर से ज़रूर अपना रोटी सब्ज़ी जो भी खाना होता था वो बनाता ही था, बट इसका कोई आइडिया नहीं होता था कि मैं शाम को कब लौटूंगा और शाम को मैं खाना बना भी पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि इतनी कॉस्ट बढ़ जाती थी और इतना एक्सटेंशन शाम तक हो जाता था। क्योंकि शाम को ही मेजॉरिटी केसेस में दोपहर के बाद ही आपका पीक बढ़ता था एक्सटेंशंस का, क्योंकि तभी हम लोग की साइट्स मोस्टली डाउन होती थी। तो रात के खाने की समस्या बनी रहती थी हमेशा। और कभी कभी बाहर जाके खाने का होता था तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता था, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे और कोई टिफ़िन फैसिलिटी वहाँ पे ऐसी थी नहीं कि मैं लगा सकूँ कि ताकि मेरा परमानेंट खाने का प्रॉब्लम रिज़ॉल्व रहे। तो मुझे खुद ही बनाना पड़ता था और कई दिन तो मैंने खुद ही सिंगल टाइम दिन में खाना खाया है और ऐसे ही रहा हूँ। तो ये एक भी दिक्कत थी कि आपको खाने पाने की भी दिक्कत हो सकती है इनिशियली।
और शायद कहीं कहीं पे इतनी दिक्कत ना हो अगर आपकी सिटी अच्छी है, क्योंकि मेरे यहाँ ना कोई ऑनलाइन ज़ोमेटो था, ना ऑनलाइन क्या कहते हैं डोमिनोज़ था, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई बड़े जो फूड चेन थी वो सब भी नहीं थी इतनी अच्छी सिटी होने के बाद भी। तो इससे बिलो अगर आप जाओगे तो और समस्या आपको मिलेगी ही मिलेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लौट के आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं देख रहा हूँ कि आप जहाँ पे रहते हो आपका वहाँ पे भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है। कई लोग आसपास रहते हैं, आप उनको जानते ही नहीं हो, लोग आपको नहीं जानते। आप सिर्फ सुबह बाइक लेके निकलते हो और शाम को बाइक लेके लौट के आते हो, और उसके बाद आपको कॉल्स देखनी है, और उसके बाद आपको सुबह स्टार्टिंग होते ही आपकी ऑनलाइन बीसी स्टार्ट्स हो जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट एजेंडा पे। शाम तक आपकी 9-10 बजे तक आपकी बीसी होती रहती हैं रात के। सो आपकी सुबह की बीसी होगी अपने टीम के साथ, उसके बाद आप बाइक लेके निकलोगे अपने जॉब जो भी आपकी साइट्स हैं उन पे आप काम करने के लिए निकलोगे। फिर वहाँ से आप लौट के आओगे 5-6 बजे तक। उसके बाद फिर से हम लोग की ऑनलाइन बीसी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की बीसी होती हैं। सो वो भी एक सिचुएशन रहती है कि आप उस समय हिल भी नहीं सकते हो, मे बी आपका नाम बुला के आपसे कुछ पूछा जाए, तो वो भी एक इशू रहता है कि आपका कोई टाइम का वो नहीं है, आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता था कि मैं ये सबसे फ्री होकर अपने लिए खाना बना सकूं या कहीं जाके कुछ खरीद सकूं, कहीं लोग पार्क में जाके बैठ सकूं, चिल कर सकूं, आराम कर सकूं। इतना ये स्ट्रेस फ्री जॉब हो जाता है कि एक लेवल पे आपको अपने आप से इरिटेशन होती है, आपके अंदर ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस बनने लगता है। तो एक ये इशू भी रहता है मेजर। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ी इशू की, वो है आपकी स्लीप साइकिल आपकी बहुत इम्पैक्ट होती है, क्योंकि आपकी स्लीप बार बार लगती है फिर टूटती है, लगती है टूटती है। रात में आज मेरी कंडीशंस ऐसी है क्योंकि इस जॉब में मैं रहा हूँ कि मेरा फ़ोन हल्का सा भी अगर साउंड बजता है तो मैं उठ के बैठ जाता हूँ। मुझे ये है कि कोई मेरा फ़ोन बज रहा है। तो ये चीज़ इतने मैंने कॉल्स अटेंड किए हैं, दिन में 200 तक कॉल्स मैंने अटेंड किए हैं। वो बताऊँगा मैं कब मैंने किया है, बट दिन की 70, 80, 90 कॉल्स तो नॉर्मल हैं, एंड 200 प्लस मेरी हाईएस्ट कॉल्स हैं जो कि मैंने अटेंड की हैं। और इतना हो गया है कि अब मेरा फ़ोन जब भी बजता है तो मुझे मालूम पड़ जाता है। तो ये हियरिंग कैपेसिटी भले ही बढ़ी है, मगर ये स्लीप आपकी इम्पैक्ट करती है ड्यूरिंग द जॉब। सो आपको वो देखना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग लौट के आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो वो है हम लोग का सबसे ज़्यादा हेल्थ और स्लीप इम्पैक्ट होता है ड्यूरिंग बैड वेदर। अभी आप देख रहे हो, अभी वेदर बहुत हॉट है, बहुत समर टाइम चल रहा है, तो अभी आपके पास वर्कलोड ज़्यादा होगा। बट इससे ज़्यादा वर्कलोड आपका तब बढ़ जाता है जब आपका रेनी सीज़न आता है। रेनी सीज़न में बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत सी बीसी होती हैं, और कोई टाइम मालूम नहीं पड़ता है आपका 24 घंटा कब निकल जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपका 24 घंटा निकल गया है, और आपको ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि आपने कुछ खाया नहीं है और आप सोए भी नहीं हो। मैंने पर्सनली 30+ घंटे नॉन स्टॉप अपने रूम में बैठ के बीसी अटेंड की है, और सिर्फ कॉल्स पे कॉल्स ली हैं। मैं पूरे एक दिन आ गया था, इतना बारिश हो रहा था, कितना मौसम ख़राब था, इतनी साइट्स डाउन हो रही थी कि सिर्फ मैं बीसी टैब से अटेंड कर रहा था। एक फ़ोन से मैं कॉलिंग ले रहा था, एक फ़ोन से मैं कॉलिंग दे रहा था। यही करते करते मैंने पूरा एक दिन निकाल दिया, और मुझे मालूम नहीं पड़ा कि सुबह 8 से रात के 8 कब बज गए, और रात भर 2-3 बजे तक कब ये सुबह हो गई, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। तो ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं, और ये रेनी सीज़न टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब आपको 24/7 आपको लगे रहना पड़ता है, और मे बी आपको सोने को भी मौका एक दिन तो नहीं मिलेगा। बाद में आपके जो मैनेजर्स अगर अच्छे हैं, आपकी टीम अच्छी है, अगर सब कुछ सही हो जाता है तो आपको आराम मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो या अपना फ़ोन किसी पे डाइवर्ट लगा के आप सो सको, वो नहीं पॉसिबल है। वो आपके पास कहीं ना कहीं से कॉलिंग होती ही रहेगी, चाहे वो टेक्नीशियंस की हो, चाहे आपकी अथॉरिटी की हो, अपर अथॉरिटी की हो, किसी की भी हो, आपको देखना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा इशू इस जॉब में ये बन के आता है कि आपकी हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि आपका खाना पीना सब ऊपर नीचे हो जाता है, कब खाना है कब पीना है। बाहर जब जाते हो आप, तो यूजुअली आप बाहर का ही जंक फूड खाते हो, ऑयली चीज़ें खाते हो, तो वो चीज़ एक आपकी इम्पैक्ट करती है हेल्थ पे। फिर आपको अच्छा खाना, अगर आप अकेले रहते हो तो आपको खाने के लिए की दिक्कत बनी रहती है, क्योंकि सब कुछ आपको खुद ही करना है। उसके बाद आपके पास कोई पर्सन नहीं होता, क्योंकि अगर मेरी एज में अगर आप हो तो काफ़ी यंग हो, और हम लोग को आसपास कोई दोस्त यार नहीं मिलता है जिसके साथ हम बाहर घूम सकें, सिटी कैसी है,
मैं आज तक कभी सीतापुर सिटी ढंग से घूमा भी नहीं, क्योंकि कोई था ही नहीं जिसके साथ मैं जा सकूँ या बात कर सकूँ। तो वहाँ पे आपको एक समय आता है, आपको लोनली फील होता है, अपने रूम में बैठ के आप सिर्फ लैपटॉप और उस पर मेल कर रहे हो, सिर्फ बीसी अटेंड कर रहे हो, और दिन में आप बाइक लेके सुबह निकलते हो, 8-9 बजे तक आपको बाइक लेके निकल जाना है, 9 साढ़े 9 बजे तक, और वापसी में दोपहर में धूप में आपको रहना है। मैंने कई बार तो मैं भीगते भीगते घर आया हूँ, या रूम पे भीगते भीगते मतलब निकला हूँ, क्योंकि इमरजेंसी बढ़ रहा है। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं रात में 8 बजे अपने काम निपटा के लौट के आया, और मैंने अपने कपड़े वपड़े चेंज कर ही रहा था, मुँह हाथ धुला, और तभी मेरे पास कॉल आ गया हमारे कस्टमर एयरटेल का, जियो वोडाफोन जो हमारे कस्टमर हैं इनमें से किसी एक का कॉल आ गया कि आपके यहाँ ये दिक्कत है, और वो सिटी की दिक्कत थी। तो मेरे मैनेजर से मैंने बात करवाई कि सर ऐसी ऐसी बात है, बट मुझे कहा गया कि आप अभी निकलो और जाके सिचुएशन देखो, और सब कुछ सही भी था, जो जैसा मैं कह रहा था वैसा ही था, बट मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। और वहाँ रात में एक ऊंची 3rd या 4th फ्लोर के ऊपर मुझे आरटीपी था, वो आरटीपी पे जाना पड़ा और चेक करना पड़ा साइट को, क्योंकि टेक्नीशियंस का मेरे कॉल नहीं लग रहा था, एंड मुझे जाना पड़ा खुद। और फिर मैंने वही बताया जो मैंने पहले बताया था। फिर बाद में ऐसा कहने पे वो लोग बोलते हैं ठीक है, आई एम सॉरी, एंड ऐसा करके, क्योंकि आप वहाँ पे सर्विस दे रहे हो तो आपको जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आपके कस्टमर को मना नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ सिचुएशंस आती हैं जो कि मैंने फेस की हैं, ये सिचुएशन आपको भी फेस करनी पड़ेगी। ऑनलाइन बीसी में काफ़ी गाली पड़ती है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो वो एक अलग लेवल का आपको डिसरिस्पेक्ट फील होता है अपने आप को लेके। दूसरी चीज़, जब आप फील्ड में जाते हो तो आपके टेक्नीशियंस आपके साथ इतना वो नहीं होते हैं, कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक बनते हैं, या कभी कभी अगर आप उनकी कमी निकालो तो वो आपको परेशान करने के लिए कभी कभी साइड डाउन करते हैं, या आपको कभी कभी अब्यूसिव वर्ड्स या लैंग्वेज भी यूज़ हो जाती है, बट उसके लिए हम कंप्लेन वगैरह करके उसको कर सकते हैं, बट उस टाइम पे वो चीज़ काफ़ी हम लोग को डिसरिस्पेक्ट फील करवा देती है। तो ये भी एक सिचुएशन आती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको इस जॉब में कोई एक अच्छी आपकी परफॉर्मेंस, क्योंकि इस जॉब में बनाए रखना बहुत टफ होता है, तो ऐसे में नहीं हो पाता है, तो भी आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है ओवरऑल। अगर आप आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप को गाली पड़नी है, चाहे वो आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहे हो ऑनलाइन पे, या फिर आपको ऑफिस बुलाया जाए, क्योंकि ऑफिस में बुला के भी कुछ मंथ्स में आपको बुलाया जाता है एज़ पर परफॉर्मेंस, कि आप में क्या दिक्कत है, तो वो भी आपको फेस करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैंने इंक्लूड की हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इस जॉब में देखी जा सकती हैं। अच्छी चीज़ की बात कर लेते हैं, तो अच्छी चीज़ में थोड़ा सा ये मिल जाता है कि इस जॉब में आपको पहली बात तो अर्निंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको एक जॉब चाहिए होती है, तो वो जॉब आपको मिल जाती है। बट इस जॉब से आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि कोई कंफर्ट जोन यहाँ पे नहीं होता है, कोई एक शांति, कोई पीस यहाँ पे नहीं होती है। 24/7 की जॉब है, तो अगर फैमिली के साथ हो तो आपकी फैमिली भी इससे इम्पैक्ट हो सकती है, और होती भी हैं। तो ऐसी सिचुएशंस हैं, जैसे कि आपके फेस्टिवल्स भी आपके लिए नहीं होते हैं। अगर आप अकेले कहीं जॉब कर रहे हो, सोचो कि इस फेस्टिवल में मैं घर जाऊँगा, तो शायद वो भी पॉसिबल ना हो। मैंने दिवाली के दिन भी पूरे दिन बीसी अटेंड की है, और ये मेरी पहली दिवाली थी जब मैंने पूरे दिवाली में, मेरे घर में क्या हुआ मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मैं सिर्फ अपने घर पे था। वो भी मैं अपने एक दिन के लिए आया था, क्योंकि मेरा घर पास में ही था, करीब 100 किलोमीटर पे ही था। तो मैं घर आया, लेकिन घर आने का भी कोई मतलब नहीं निकला। मैंने सुबह से लेकर रात तक सिर्फ बीसी अटेंड की है, और कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है वही मैंने देखा है। तो ये सब इशूज़ आते हैं इस जॉब में, और यही मेन फील्ड सपोर्ट इंजीनियर की रियलिटी है जो मैंने फेस की है, आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप करने जा रहे हो तो इन सब बातों को सोच के करना, और अगर आप कर रहे हो तो अगर आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो वो आप मुझे शेयर करो, मैं उस चीज़ को पिन कर दूँगा अपने कमेंट सेक्शन में, तो बाकी लोग को भी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ आपकी हेल्प करना था, और कोई मतलब नहीं था कि किसी भी जॉब को मैं ख़राब या फिर उसकी ड्रॉबैक्स ही बताऊं। बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा उसमें मैं इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साथ में कंपेयर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल। बाय बाय।